हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मास गेनर के बारे में। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी, कमेंट्स में भी मैं यूजुअली पढ़ता हूँ और मैसेजेस में ये नाम बार बार मेरे पास आ रहा था कि सर एंड्यूरा मास के बारे में बताएं, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दें। क्योंकि कुछ लोग हमें कहते हैं कि उनको एंड्यूरा मास लेके बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, उनकी बॉडी बन गई, उनकी बाइसेप्स आ गई, उनकी चेस्ट अच्छी हो गई। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पेट निकल आया, हमारे गाल निकल आए, हमें बॉडी बनानी थी, हम तो मोटे हो गए। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा एंड्यूरा मास लेने से। तो ऐसा क्यों है? कुछ लोगों पे क्यों ये काम करता है, कुछ लोगों पे क्यों नहीं करता? आखिर इसके अंदर है क्या? इस वीडियो में खाली मैं अपनी साइंटिफिक और मेडिकल बैकग्राउंड की नॉलेज से इसको ब्रेक डाउन नहीं करूँगा। इसके साथ-साथ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, क्योंकि एक टाइम पे इसको मैंने भी यूज़ किया हुआ है। तो दोनों चीज़ें कंबाइन करने के बाद आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दूँगा कि एंड्यूरा मास्क क्या आपके लिए सही है? लेना होता है तो ये कौन ले सकता है? किसके लिए फ़ायदा करेगा? इसको लेने का सही तरीका क्या है और किस लिमिट के बाद हमें रुक जाना चाहिए? कहाँ पे हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स फेस करेंगे, जो कि बहुत लोग नहीं जानते। जी हाँ, एंड्यूरा मास्क के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स delve into one of the cheapest weight gain supplements available on the Indian market। वो है एंड्यूरम। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं इस वीडियो बनाने के। दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि बहुत लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन पाउडर्स, मास गेनर्स जैसे कि एंड्यूरा मास ही हो गया, नहीं तो और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के प्रोटीन पाउडर जैसे मसल ब्लेज़, मसल टेक, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं है। और कोई भी एस्टैब्लिश्ड रेप्यूटेड ब्रांड है तो वो बैंड सब्सटेंसेस के लिए टेस्ट होता है, उसके बाद वो मार्केट में आता है। और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हम सबको पता है एक बैंड सब्सटेंस है। तो इसीलिए बहुत लोगों के दिमाग से ये मिसकंसेप्शन मैं हटाना चाहूँगा कि मास गेनर्स और प्रोटीन पाउडर्स में स्टीरॉइड्स होते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत लोग हैं जो अभी यंग एडल्ट्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। उनके पेरेंट्स का आर्गुमेंट ये होता है उनको प्रोटीन ना लेके देने के लिए कि बच्चे इसमें तो स्टीरॉइड्स हैं, हम ये तुम्हें नहीं लेके देंगे। तो ये वीडियो आप जाके अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि प्रोटीन पाउडर हेल्दी इंडिविजुअल के लिए खतरनाक नहीं होता है, वो फ़ायदेमंद ही होता है। मेरी प्रोटीन पाउडर पे एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो भी है कि आपके लिए सही कौन-सा। तो अब चलते हैं एंड्यूरा मास की तरफ। सपोज़िटली इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट वेट गेन सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। ये आपको ₹600 का आधा किलो और ₹1000-1200 का 1 किलो का डब्बा मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप फार्मेसी से ले रहे हैं या ऑनलाइन ले रहे हैं। लेकिन इस डब्बे के अंदर क्या है? एग्ज़ैक्टली क्या है? आप इसको पीछे मोड़ के देखेंगे, इसमें एक न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन या न्यूट्रिशनल फैक्ट्स करके एक लेबल लगा होता है, जिसमें लिखा होता है कि 100 ग्राम पाउडर के अंदर एग्ज़ैक्टली क्या-क्या आपको न्यूट्रिशन मिलता है। तो 100 ग्राम में रफली 416 किलो कैलोरीज़ होती हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। 416 किलो कैलोरीज़ ओवर एंड अबव आपकी डाइट के ऊपर जा रही। कैलोरिक डेफिसिट और सरप्लस का कॉन्सेप्ट मैं बहुत बार बहुत वीडियोस में समझा चुका हूँ। अभी भी एक ब्रीफ में आपको समझा दूँगा। अगर आप मानिए अगर आपका वेट 50 किलो है, आपकी मेंटेनेंस किलो कैलोरीज़ 1800 किलो कैलोरी हैं, तो आप वही डाइट ले रहे हैं। अगर आप दिन में 8 रोटी खाते हैं या 6 रोटी खाते हैं, उतनी ही खा रहे हैं, उतना ही चावल, वही दाल-सब्जी खा रहे हैं और आपका वेट 50, 51, 52, 48, 49 ऐसे ही फ्लक्चुएट करता है, इससे ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि आप उतनी ही किलो कैलोरीज़ ले पा रहे हैं जितनी आपके शरीर को उस वेट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है। उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस किलो कैलोरी। तो वज़न घटाने के लिए आपको एक कैलोरिक डेफिसिट यानी मेंटेनेंस से कम किलो कैलोरीज़ लेनी पड़ेगी और वज़न बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस से ज़्यादा यानी कैलोरिक सरप्लस में जाना पड़ेगा। तो एंड्यूरा मस यही काम करता है, वो आपकी रेगुलर अबव एंड बियॉन्ड योर डाइट, जो आप रेगुलर डाइट ले रहे हैं, उससे एडेड आपको 416 किलो कैलोरी देगा 100 ग्राम पाउडर। उसी 100 ग्राम पाउडर में 79 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स कोई ख़राब चीज़ नहीं है। इसमें दिक्कत ये आती है कि इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि ये 79 ग्राम्स में से 12 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर्स हैं। तो 12 ग्राम प्योर शुगर है इसके अंदर। दिक्कत यहाँ पे आती है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो एंड्योरा मास बॉडी बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपको एक लीन बॉडी चाहिए, लीन मसल गेन करना है, तो उसमें शुगर इतनी ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगी। दूसरी प्रॉब्लम आती है डायबिटिक्स के लिए, जिनको डायबिटीज़ बीमारी है, वो सडन इतना ज़्यादा ब्लड शुगर का रेज़ हो जाता है लेवल इसको लेने के बाद, वो उनकी बॉडी नहीं टॉलरेट कर पाएगी और एडिड कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। तो डायबिटिक्स के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बिल्कुल भी उनको हाथ नहीं लगाना है इस प्रोडक्ट।
तीसरा, जिनकी बॉडी ऑलरेडी थोड़ी बहुत बन चुकी है, आप फिट हैं, आप अपने नॉर्मल बीएमआई के अंदर हैं और आपकी बॉडी पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट ऑलरेडी है, अगर आप एंड्योरा मास लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मसल से ज़्यादा आपके पेट और आपके गालों पे फैट आएगा। वो इसलिए है सर क्योंकि ये प्योर प्रोटीन पाउडर नहीं है, ये एक मास गेनर है। दोनों में फ़र्क होता है। मास गेनर में थोड़ा अमाउंट में प्रोटीन पर भरपूर मात्रा में कैलोरीज और फैट्स और कार्ब्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्योर प्रोटीन पाउडर जिसको हम आइसोलेट बोलते हैं, उसमें एक स्कूप में सिर्फ और सिर्फ 90% प्रोटीन होता है प्योरीफाइड। उसमें शुगर, फैट्स, किलो कैलोरीज बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो जिन लोग की ऑलरेडी थोड़ी बॉडी बन चुकी है एंड दे हैव अ डिसेंट परसेंटेज ऑफ फैट ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी भरी हुई है ऑलरेडी, उनके लिए एंडोरा मास नहीं है। ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो हार्ड गेनर्स हैं, जो बहुत लीन है, जिनको मास गेन करने में बहुत दिक्कत होती है और उनसे ज़्यादा खाना भी नहीं खाया जा रहा। ये तो हमको सबको पता है कि खाना चबाने में और खाने में जितनी मेहनत है, उससे आसान है एक शेक बना के पी लिया जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने मील्स को रिप्लेस करेंगे एंडोरामास। ये एक सप्लीमेंट है, यानी कि आपकी डाइट को सप्लीमेंट करता है, उसको सपोर्ट देता है, सहारा देता है, उसको रिप्लेस नहीं करता। टोटल फैट इसमें 4.5 ग्राम्स है, विच इज नॉट रियली दैट मच। आप देखेंगे, आप नॉर्मल जो चीज़ों का कंजप्शन करते हैं उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा फैट होता है। तो जितनी कैलोरीज और प्रोटीन ये दे रहे हैं उसके हिसाब से रेशो में फैट इज गुड इनफ। एक और अच्छी बात इसकी ये है कि ये 100% वेजिटेरियन है, यानी कि हमारी बहुत पॉपुलेशन है जो मतलब नॉनवेज नहीं खाती है, वो सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाते हैं। तो ये वेजिटेरियन लोगों के लिए जिनको मास गेन करना है उनके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा एडेड बेनिफिट ये है कि वेजिटेरियन सब्सटेंसेस में यूजुअली कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, इसीलिए एंड्योरा मास में ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है। और कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हार्ट की, आपकी आर्टरीज की, ब्लड वेसल्स की हेल्थ को नुकसान करता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है एंड्योरा मास की कि उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं। फाइबर इसमें ना के बराबर है। एडिड विटामिन्स और मिनरल्स इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो यूजुअली हमेशा देखा गया है अंडर डोज ही रहते हैं ऐसे सप्लीमेंट्स में। वो या तो 10% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट, या 8 या 6 या 12 या इवन 20-25% भी हों, तो दे आर स्टिल अंडर डोज। आपको रेगुलर डाइट और सप्लीमेंटेशन इन विटामिन्स और मिनरल्स की आपकी एंड्योरा मास से नहीं पूरी होगी। तो इस चक्कर में कि आप एंड्योरा मास ले रहे हैं, अपना जिंक और अपना विटामिन सी, विटामिन ई, इन सब चीज़ों का इंटेक बंद ना कर देंगे सोच के कि वो ज़्यादा हो जाएगा। इसमें बहुत ही कम मात्रा में सारी चीज़ें हैं, जस्ट एज एन एडेड एड ऑन। ये आपकी बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाएगी। जो एक मिनरल इसमें भरपूर मात्रा में है वो है कैल्शियम, दैट इज 680 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम इन वन सर्विंग ऑफ 100 ग्राम्स। इसका क्या मतलब है, आपकी डेली रिक्वायरमेंट 1000 mg की होती है कैल्शियम की, तो आप रफली 68 to 70% ऑफ योर कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं एंड्योरा मास से। तो जो लोग दूध कम पीते हैं, दही, छाछ, मट्ठा नहीं पीते हैं और दूसरे सोर्सेज से कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए कैल्शियम का भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप एंड्योरा मास से कैलोरी काउंट अपनी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसमें बनानास और मिल्क ऐड कर सकते हैं। आप इसको, इसका शेक जो है दूध में बनाएं और 1 से 2 केले ऐड कर दें, और 2 केले और 1 ग्लास दूध आप इसमें मिला लेते हैं, 250 ml रफली दूध, तो आपको 820 किलो कैलोरीज मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज। इतनी सारी किलो कैलोरीज एक साथ लेना एक शेक के फॉर्म में बहुत मुश्किल होता है सर। रेप्यूटेड मास गेनर्स जैसे कि लब्राडा का मास गेनर हो गया या मसल ब्लेस का मास गेनर हो गया, इतने महंगे महंगे मास गेनर्स में भी बड़ी मुश्किल से इतनी कैलोरीज मिलती हैं। तो ये एक सस्ता सोर्स ज़रूर है कैलोरीज का, मैं इस चीज़ को नहीं डिनाई करूँ। अगर आप इसमें हेल्दी फैट्स का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े से आमंड यानी कि बादाम और थोड़े से वॉलनट्स यानी कि अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। तो अब फाइनल हमारे को क्या कंक्लूजन मिला, ये किन के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो बहुत लीन है, बहुत हार्ड गेनर्स हैं, उनको मसल गेन करने में, मास गेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उन लोगों को एंड्योरा मास से ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे हैं मैंने नीचे जो बोलते हैं कि हमारे गाल बहुत पिचके हुए हैं, हमारी शक्ल उस वजह से अच्छी नहीं लगती, विच वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी। मुझे बहुत फ़ॉरेन सा कॉन्सेप्ट लगा ये, बट उन लोगों की भी हेल्प होगी ज़रूर एंडोरा मास लेने से, आपके गाल ज़रूर फूलेंगे। तो ये मेरे उन भाई लोगों के लिए भी है जो ये कमेंट ज़रूर करते हैं कि मेरे गाल पिचके हुए हैं, मैं उनको कैसे बाहर निकालूँ। वो आते हैं साइड इफेक्ट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे, किन लोगों के लिए नहीं है एंडोरा मास। पहली चीज़, डायबिटिक्स के लिए नहीं है, जिनको डायबिटीज़ है वो ये नहीं ले सकते। इसमें जो अमाउंट ऑफ शुगर है वो काफ़ी हाई है, वो सडन आपका ब्लड शुगर रेस करेगा, इट्स अ हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड। दूसरा, ये उनके लिए नहीं है जो जिम में एक्सरसाइज नहीं करते। बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि वो बस पाउडर ले लेंगे और उनकी बॉडी बन जाएगी।
सर ऐसे काम होता तो पूरी दुनिया की बॉडी बनी होती। आप अगर इसको ले रहे हैं और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन वो वेट कहाँ जाएगा? आपकी तोंद में, आपके पेट में, ट्रंकल ओबेसिटी बोलते हैं इसको मेडिकल भाषा में, और आपके गालों पे, आपके फेस पे। लेकिन ये कहीं से भी उन मसल्स में नहीं जाएगा जहाँ ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा, जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी उसको एक्सेसिव समझ के फैट की तरह अब्डोमेन में स्टोर कर लेगी। तो उस मांस को सही जगह पहुंचाने का क्या तरीका है? उसके साथ एक्सरसाइज करें। दूसरा, इसका डाइजेशन बढ़ाने के लिए इसको डिवाइडेड डोजेस मिले। 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को इज एन आइडियल डोजिंग प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू मी। टॉनिक यूज से लिवर पे स्ट्रेस थोड़ा सा पड़ता है, बट इतना ज़्यादा नहीं। जितना आप नॉर्मल मास गेनर या प्रोटीन पाउडर से स्ट्रेस डालेंगे, रफली उतना ही स्ट्रेस एंड्योरा मास से भी पड़ता है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट लॉन्ग टर्म यूज़ इसका मैं नहीं रेकमेंड करूँगा। अगर आपको लेना ही है तो 1 से 2 महीने से ज़्यादा इसको ना यूज़ करें। और फाइनल में आखिरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसमें मिनरल्स और विटामिन्स लिखे तो बहुत सारे हैं, ए, बी12, सी, ई, बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन वो सब अंडर डोज्ड हैं। तो ऐसा ना सोचें कि आप ये ले रहे हैं तो आपके रेगुलर विटामिन्स और मिनरल सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत खत्म हो जाती है, वो बनी रहती है, उसको नॉर्मली लेते रहें। तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन एंड्योरा मास के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत अपने भाई बंधु लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन लोग को भी मालूम पड़े इसको कैसे लेना है, कैसे यूज़ करना है, कौन इससे बेनिफिट करेगा और किसको इससे नुकसान होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा पर्सनली रिप्लाई करने की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।